दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। यानी क्या कहता है, वह पॉइंट एक्स एक्सिस पर कौन सा होगा जो यह जो पॉइंट कोऑर्डिनेट का दिया हुआ और यह जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट दिया हुआ है उससे इक्विडिस्टेंट पर होगा, मतलब समान दूरी पे होगा, समान डिस्टेंस पर होगा। तो चलिए इसको करने के लिए सबसे पहला नंबर आपको मैं बेसिक क्लास में देखिएगा, इंट्रोडक्शन क्लास में आपको मैंने बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में ऑन द एक्स एक्सिस रहता है, ऑन द एक्स एक्सिस पर, तो देखिए सबसे पहला नंबर आपको क्या है, लेट आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट मान लेते हैं वो पॉइंट है P। और चूंकि यहां पर बताया गया क्वेश्चन में, देखिए ऑन द एक्स एक्सिस, जब आपको ऑन द एक्स एक्सिस पर बोलता है तो एक आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए एक्स एक्सिस बोला है तो आपको मैंने बताया था कि y0 होगा। अगर इस किसी भी क्वेश्चन में y एक्सिस बोल दिया तो x0 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑन द एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक कोऑर्डिनेट जो आपको होने वाला है वह क्या होगा, x0 होगा। यानी आप मान लीजिए P जो है एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपको x, 0। और दूसरी जो कोऑर्डिनेट है वह A है, A का कोऑर्डिनेट देखिए 2, -5 है और इसको हम मान लेते हैं -2, 9। यानी इस तरह से हमें तीन कोऑर्डिनेट हमें क्या हो गया, फाइंड कर लिया हमने, तीन कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन से निकाल लिया। अब जो क्या बोल रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है on the x-axis which is equidistant from -2, 2, -5 and -2, 9। यानी यह जो पॉइंट है इस पॉइंट से भी इक्वल है और इस पॉइंट से, यानी इसका कहने का मतलब ये जो पॉइंट आपको है, जितनी डिस्टेंस इससे इसकी है उतना ही डिस्टेंस इससे इसकी है। यानी आप क्या कह सकते हो कि जितना डिस्टेंस P का डिस्टेंस A के साथ है उतना ही डिस्टेंस P का B के साथ है। तो आपको यह आपको दिखाना है वह कौन सा पॉइंट होगा। तो चलिए कोई नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से पहले PA निकालेंगे, फिर PB निकालेंगे और PB निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो चलिए हम साथ के साथ करते चलते हैं। चूंकि यहाँ पर इक्विडिस्टेंट बोला है, इक्विडिस्टेंट बोला है तो आप क्या कीजिए, P आपको क्या होगा यहाँ पर, PA इक्वल टू PB। यानी आपको जो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको PA का डिस्टेंस निकालना है। क्यों निकालना है PA इक्वल टू PB, क्योंकि यहाँ पर ऑन द एक्स एक्सिस बोला है कि जो आप तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया, क्या आपको फिर से बता देता हूँ, x, 0, A आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो यानी PA इक्वल टू PB, यह आपको मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, PA यानी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाएंगे। तो PA में देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पर भी आपको PB में भी सेम फॉर्मूला लगाइएगा। सेम फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करने में। यहाँ पर देखिए पहले हम PA में PA में हम क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो PA में आपको देखिएगा x2 हो गया कितना आपको 2, x1 क्या हो गया x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 2 - x का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 क्या है आपको -5 है, ओके, और y1 आपको क्या है 0 है, -5 -0 का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपको PA का डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल दो। दूसरा PB का चलिए निकालते हैं। तो देखिए PB में चलेंगे, P में देखिए x2 ये हो गया यानी -2 -x1 क्या हो गया आपको x हो गया, तो -2 - x का होल स्क्वायर। फिर अब यहाँ पर देखिए प्लस y2 कितना हो गया आपको 9 हो गया, और ये कितना हो गया y1 कितना हो गया 0, तो इनका स्क्वायर कर दिए। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। एक काम करते हैं, हम पहले होल स्क्वायर देखिए, एक काम करते हैं, चूंकि दोनों तरफ रूट है, अगर दोनों तरफ रूट है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ताकि रूट खत्म हो जाए। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं,
स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों तरफ जो हमारा रूट है वह रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये रूट क्या हो गया, आपस में कट जाएंगे। तो यानी अब रूट को हम छोड़ते हुए आगे यहाँ पर सॉल्व करते थे। देखिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर हमारा हो गया क्या, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी, पहले यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो गया आपको 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए -5 माइनस 0 तो कितना होगा, -5 माइनस 0 ये क्या होगा आपको 5 ही होगा, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर भी देखिए क्या है, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पर क्या है 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर। रूट आपका दोनों तरफ खत्म हो चुका है क्योंकि आपने स्क्वायरिंग कर दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको आइडेंटिटी यूज होने वाला है। देखिए कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, a या हो गया b या हो गया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, ओके। फिर उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको भी उसी तरह करते हैं। अब यहाँ पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको भी उसी तरह करेंगे, यानी ये देखिए यहाँ पर दोनों जगह माइनस है। तो ऐसा करते हैं, अगर हम यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ऐसा करते हैं, माइनस को दोनों तरफ ऐसा करो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। माइनस हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया और इसको यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो अब चलिए ये क्या हो गया आपको फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर क्या है 81। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअल में यहाँ पर हम माइनस का भी स्क्वायर कर चुके हैं। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, यानी ये माइनस आपको गायब हो चुका है। अब देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस ये 2 4x प्लस यहाँ पर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू, फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस यहाँ पर देखिए 2 4x, ये कितना हो गया आपको x स्क्वायर प्लस 81। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए इधर भी 4 है इधर भी 4 है, यानी ये क्या हो गया प्लस ये 4 और ये 4, ये प्लस है इधर आके माइनस ये 4 कैंसिल हो गया। तो ऐसा करते हैं साथ के साथ कैंसिल कर जाते हैं, हालांकि आपको इधर लेके इसे सॉल्व करना है। ये 4 प्लस में ये भी 4 प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस होगा। उसी तरह देखिए प्लस में x इधर भी प्लस में x, दोनों तरफ अगर यहाँ पे लाएंगे इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, वो प्लस में या माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको देखिए बचा कितना, इधर बच गया आपको -4x, इसको ले आते हैं +4x इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये होगा देखिए 81 माइनस 25। तो अब देखिए इस तरह से आप, सॉरी ये प्लस था इधर आके क्या हो जाएगा आपको माइनस हो जाएगा, ये प्लस था इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, ये हो गया आपको -8x। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 56 होगा। अब चलिए x की वैल्यू निकालिएगा, 56 बाय -8 होगा, इसको कट कर लीजिए, ये हो गया -7। तो इस तरह से आपको देखिए x की वैल्यू निकल गई कितना -7। और आपने पॉइंट जो था, अब देखिए यहां पर लिखेंगे सो द, यहां पर क्या पूछा था फाइंड द पॉइंट, तो सो द पॉइंट। तो देखिए पॉइंट आपका क्या होगा, आपने पॉइंट क्या माना है x, 0, यानी x की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया -7, 0, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। सो द पॉइंट क्या होगा, x, 0 था -7, 0। एक बार फिर से मैं आपको बता देने पर जल्दी से देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो अब क्या किया, सिंपल सी बात है, x एक्सिस बोला है तो एक पॉइंट हो गया आपको x, 0, a आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2, -5 और b आपको दिया -2, 9। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला से, चूंकि इक्विडिस्टेंट का बात किया इस पॉइंट से, ये दोनों जो है कोऑर्डिनेट क्या है इक्विडिस्टेंस पर है, तो इसलिए आप क्या करिएगा PA इक्वल टू PB, ये जो है डिस्टेंस फार्मूला से आप इसे सॉल्व कर लेंगे और डिस्टेंस फार्मूला से जो भी वैल्यू आएगी वहां x के जगह पर यहाँ पर रख लेंगे। तो वही चीज है, इस तरह से हमने वैल्यू को सॉल्व किया, -7 आया तो पॉइंट यहाँ -7 की जगह पर आ गया। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर -7, 0 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखिए कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q
10, y इज 10 यूनिट्स। यानी क्या करना है कि आपको जो है ना, अभी तक हम डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता था, दो कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए रहती थी, दो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ रहता था और उससे आपको क्या करना होता था, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना होता था। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दो का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बट उसमें एक जो कोऑर्डिनेट है वो अननोन है, तो उसे फाइंड करना है। कोई बात नहीं, जैसे हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला उसी तरह करेंगे। चलिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो देखिए यूजिंग कोई भी क्वेश्चन आपको यहां पर जो आंसर सॉल्व करना है, देखिए क्या कीजिएगा, पहले लिखिएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए इसे फटाफट हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, यानी इस यहां पर जो आपको P है, पहले हम कोऑर्डिनेट को D डिनोट कर लेते हैं। P है देखिए 2, -3 और Q जो है वह है 10, 1। तो चलिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, और चूंकि इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो यहां पर हम PQ डिनोट कर देते हैं। ठीक है, चूंकि इस दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो यहां पर हम PQ डिनोट कर देते हैं। तो PQ इक्वल टू देखिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर उसी तरह y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर ये हो गया आपको x1, यह हो गया x2। तो यहां पर आप क्या लिखिएगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखिए y2 आपको क्या होगा, y होगा, y1 क्या होगा, -3 है। तो ऐसा कर देखिए y2 y है और माइनस है बीच में, और यह भी माइनस में है। y2 जो है, y2 आपको 10 हो गया, बीच में माइनस का साइन है, और y1 -3 है। तो ऐसा करते हैं, माइनस माइनस क्या कर देते हैं हम, प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये y1 जो है आपको माइनस में ऑलरेडी है और बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए PQ का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर दिया द पॉइंट्स P एंड Q डिस्टेंस इज 10, यानी PQ का जो डिस्टेंस है वो 10 को रख देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या ये रूट जो है, रूट को हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। दोनों तरफ क्या कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, 100। आप जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिएगा, स्क्वायरिंग क्यों करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं रूट को हम खत्म करने के लिए। तो रूट को खत्म करने के लिए इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। या आप एक बात यह भी कह सकते हैं, इसको हम अपनी बोलचाल भाषा में, कि जब स्क्वायर रूट हो सकता है तो क्या रूट स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो यानी रूट अगर इधर आ गया क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यानी वही कहेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और यहां पर क्या होगा देखिए आपको 10 - 8 क्या होगा, 10 - 2 सॉरी 10 - 2 का 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर बच गया आपको y + 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये तो 100 होगा और ये कितना होगा आपको 64 होगा, और ये देखिए a + b का होल स्क्वायर है। तो a + b का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला a² + 2ab + b²। तो ये हमने क्या किया, आइडेंटिटी लगा दिया a + b का होल स्क्वायर। फिर से देखिए यहां पर क्या हुआ, 10 का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायरिंग हम दोनों तरफ किए, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यहाँ पर रूट था, रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए 10 में से 2 को माइनस करेंगे, 8 होगा, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर y + 3 का होल स्क्वायर है। चलिए यहाँ पर हो गया 100, 10 का स्क्वायर 64। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो अब चलिए ऐसा करते हैं, पहले सभी को सॉल्व करेंगे। ये 64 प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, तो 100 - 64 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये क्या हमारा है, y², ये देखिए 3 × 2 = 6y प्लस ये कितना हो गया। या आप इसको ऐसा कीजिए, सॉल्व मत कीजिए, या चलिए सॉल्व अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं, इसे आप सॉल्व मत कीजिए। तो यहां पर रहने दीजिए y², इसे सॉल्व मत कीजिए, 2 × y × 3 + 3a²। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, अभी आपको काम आने वाला है। देखिए शॉर्ट में चलेंगे हम, यहाँ 100 में से आप क्या कीजिएगा, 64 को घटाइएगा तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। और ये जो है ना, ये जो आपने किया था, किसका किया था, y + 3 का होल स्क्वायर किया था, तो इसे रहने दीजिए क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया y + 3 का
होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे करते हैं, देखिए यहाँ पर हो गया आपको 36 और इधर क्या है आपको y+3 का होल स्क्वायर है। अब आपको पता है यह स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट होगा, तो यह प्लस माइनस में हो जाएगा अंडर रूट 36 और यहाँ पर बच गया आपको y+3। हालांकि यहाँ पर हम इसे सॉल्व करके और आगे ले जा सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो चलिए प्लस माइनस ऐसा करते हैं, अंडर रूट 36 का अंडर रूट 36 निकालेगा तो 6 होगा और यहाँ पर हो गया y+3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए y की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालिएगा। अब यहाँ पर देखिए y की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर 6 है, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। यानी y की अब आपको दो वैल्यू होने वाली है। y की वैल्यू क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे तो ये हो गया आपको कितना 3, और एक बार क्या लेंगे आपको माइनस लेंगे तो -6 और -3 कितना हो गया -9। यानी y की जो वैल्यू हो गई वह दो वैल्यू होगी, या तो 3 या तो -9। यानी यहाँ पर जो y की जो वैल्यू आएगी वह दो वैल्यू होगी, एक 3 होगी और एक होगी -9। यानी इस दोनों में से कोई नंबर जो है इसका वैल्यू हो सकता है। तो यानी इसका y की वैल्यू आपको 2 हो गया। तो आपको यह समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसे नहीं इसलिए नहीं किया मैंने इसे यहाँ पर नहीं, तो आपके मन में डाउट होगा कि सर ये y+3 का होल स्क्वायर करके फिर वही क्यों लिख दिए। क्योंकि मुझे अगर इसे आप तोड़ के फिर सॉल्व करते फिर आपको क्या होता, प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वही चीज रहने दिया और उसे सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 8 जो है सॉल्व।